भारत की आज़ादी की कहानी सिर्फ देश की सीमाओं के भीतर लड़े गए संघर्ष की कहानी नहीं है। आज़ादी की इस लंबी लड़ाई में कई ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने विदेशी धरती पर रहकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की। ऐसी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी मैडम भिकाजी कामा। वह महिला जिसने उस दौर में जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था, विदेश की धरती पर खड़े होकर दुनिया के सामने भारत की स्वतंत्रता की आवाज उठाई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में उन्होंने भारत का एक ध्वज फहराया और दुनिया को भारत की आजादी की मांग से परिचित कराया। तो चलिए जानते हैं कि कौन थी भिकाजी कामा, कैसा था उनका बनाया हुआ झंडा और कैसे उन्होंने विदेश में भारत की आजादी के लिए अभियान चलाया। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को गुजरात के नवसारी में एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। उस समय महिलाओं के लिए सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय होना आसान नहीं था, लेकिन भिकाजी कामा का व्यक्तित्व बचपन से ही अलग था। वह देश और दुनिया की घटनाओं को समझने और समाज में हो रहे बदलावों के प्रति जागरूक रहती थी। 1885 में रुस्तम के आर कामा से उनकी शादी हुई। हालांकि शादी के बाद देश की राजनीतिक परिस्थिति और भारत की स्वतंत्रता के सवाल ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। 19वीं सदी के अंतिम वर्षों और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ असंतोष लगातार बढ़ रहा था। देश में स्वतंत्रता आंदोलन गति पकड़ रहा था और दूसरी ओर विदेशों में रहने वाले भारतीय भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे थे। भिकाजी कामा भी उसी संघर्ष का हिस्सा बन गई। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण वह विदेश गई, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनका जीवन एक नए मिशन से जुड़ गया। भारत की आजादी की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाना। उन्होंने लंदन और यूरोप के कई हिस्सों में भारतीय स्वतंत्रता के समर्थन में लोगों को जागरूक किया। भिकाजी कामा ने विदेशों में रहते हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पक्ष में लेख लिखे, भाषण दिए और दूसरे देशों के लोगों को भारत में ब्रिटिश शासन वास्तविकता बताने का प्रयास किया। उनका मानना था कि भारत की आजादी का मुद्दा सिर्फ भारत का आंतरिक विषय नहीं है, बल्कि दुनिया को यह समझाना चाहिए कि भारत के लोग अपने अधिकार और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और फिर साल 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का आयोजन हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों के प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता शामिल हुए थे। सम्मेलन स्थल पर अलग अलग देशों के झंडे लगाए गए थे, लेकिन भारत उस समय स्वतंत्र देश नहीं था। भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश शासन के झंडे से किया जाता। भिकाजी कामा को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने भारत के लिए एक अलग झंडा तैयार किया और सम्मेलन के दौरान उसे फहराया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। झंडा फहराते हुए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के समर्थन में जोरदार आवाज उठाई और अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत के लोगों की आजादी की मांग को सामने रखा। उनका संदेश साफ था, भारत को अपनी स्वतंत्र पहचान चाहिए और भारतीयों को अपने देश पर शासन करने का अधिकार मिलना चाहिए। तो अब जानते हैं कि भिकाजी कामा ने जो झंडा फहराया था वह कैसा दिखता था। यह आज के भारतीय तिरंगे से काफी अलग था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। ऊपरी हरे रंग की पट्टी पर 8 कमल के फूल बनाए गए थे। इन्हें उस समय भारत के 8 प्रमुख प्रांतों के प्रतीक के तौर पर देखा गया। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, वहीं निचली लाल पट्टी पर सूर्य और चंद्रमा के प्रतीक बनाए गए थे। यानी इस झंडे में उस समय की राष्ट्रीय चेतना, भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की भावना को प्रतीकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने यूरोप और दूसरे देशों में भारत की स्वतंत्रता के लिए लगातार अभियान चलाया। आखिरकार 1935 में स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद वह भारत लौट सके और 13 अगस्त 1936 को मुंबई के पारसी जनरल अस्पताल में उनका निधन हो गया। उनके अंतिम शब्दों में वंदे मातरम शामिल था। भिकाजी कामा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की उन महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने अपनी पहचान और जीवन की सुविधाओं से ऊपर देश की स्वतंत्रता को रखा। भिकाजी कामा की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारत की आजादी के पीछे अनगिनत लोगों का संघर्ष, त्याग और साहस छिपा था। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो इसके पीछे उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है जिन्होंने अपने जीवन को देश के नाम कर दिया। तो इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।